साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर नहीं है, वो दवाएं नहीं लिख सकता। साइकोलॉजिस्ट आपसे आपके मसाइल और ज़हनी सेहत के बारे में बात कर सकता है। दूसरी तरफ माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर है, वो आपके लिए नफ्सियाती अद्वियात और तिब्बी टेस्ट लिख सकता है। साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आप बेचैनी की हालत में रहते हैं, अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे, आपको सोने या खाने में दुश्वारी महसूस होती है, बगैर किसी वजह के आपको अक्सर उदासी या थकावट महसूस होती है, अगर आप महसूस करें कि आपके दिमाग में बहुत सारे ख़यालात होते हैं, तो आप अपने रिहायशी इलाके में मेंटल हेल्थ सर्विस GSM से रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना होगा, वो आपको लिख कर देगा। फिर उसके बाद आप GSM में कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी GSM में जा सकते हैं। यहाँ पर एक नर्स से मिलेंगे जो आपकी तकलीफ़ के बारे में पूछेगी। फिर उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट के साथ विज़िट की अपॉइंटमेंट देगी। जब आपकी रसाई GSM तक हो जाती है तो आपकी प्राइवेसी और राजदारी को ज़मानत फराहम की जाती है। आपकी फैमिली को सिर्फ़ इसी सूरत में आपकी थेरेपी दवाई से आगाह किया जाता है जब आप इसकी इजाज़त दें, यानी सिर्फ़ इस सूरत में जब आप इन्हें मतला करना चाहते हैं। बसूरत दीगर आपका इलाज एक ज़ाती निजी चीज़ रहता है। अगर आपको लगता है कि शराब, मंशियात या जुए के आदी हैं, तो आप अपने इलाके के पैथोलॉजिकल एडिक्शन सर्विसेज SERDP से रब्ता करें। SERDP के अंदर आप अपना इलाज और बहाली करवा सकते हैं। आप वहां पे बाकायदगी से जा सकते हैं। यहाँ पर रसाई मुफ्त है, आपको फैमिली डॉक्टर की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है। एमरजेंसी की सूरत में अगर GSM बंद है रात और छुट्टियों के दिनों में, तो आप अपने एमरजेंसी रूम में जा सकते हैं, जहां आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। एमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें या 118 पर कॉल करें।